हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के 9th लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल को करेंगे। इस चैप्टर के ऑलरेडी 8 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें हम एक एक करके सारे कंसेप्ट को पढ़े थे। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 8 आया था, उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर नंबर 8 देख के आए होंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 8 में हम डिटेल में बताए हैं कि रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, और जब रेसिस्टेंस सीरीज में दिया हो तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जब रेसिस्टेंस पैरेलल में दिया हो तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और जब सर्किट में सीरीज में और पैरेलल में रेसिस्टेंस दिया हो तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये सारा चीज़ हम डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं लेक्चर नंबर 8 में। और अब बारी है लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें हम उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और उस न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना होगा। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालना हम कहाँ सीखे हैं? लेक्चर नंबर 8 में। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 8 आप देख के आइए। अगर देख लिए हैं तो लेक्चर को कंटिन्यू करिए। और लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने पहला न्यूमेरिकल है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, समझेंगे, फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि इन ए फिगर, यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में R1 इज इक्वल टू 2 ओम, यानी कि R1 क्या है, मतलब जो पहला रेसिस्टेंस है वो कितना है? 2 ओम का है, यानी कि 2 ओम का रुकावट है। R2 कितना है? 3 ओम का है। और R3 कितना है? 5 ओम का है। एंड ए 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, यानी कि यहां पे 20 वोल्ट की एक बैटरी को कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो समझिए यहां पे ये आपका सर्किट है। पहला जो रेसिस्टेंस है वो 2 ओम का है, दूसरा रेसिस्टेंस है वो 3 ओम का है, और तीसरा जो रेसिस्टेंस है, जो थर्ड रेसिस्टेंस है, वो 5 ओम का है। और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है। क्या है? 20 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है। अब आपको टोटल करंट फ्लो कितना कर रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये चीज समझिए कि जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे क्वेश्चन बनेगा वो ये फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। V इज इक्वल टू आई आर यूज होगा ही होगा। जब हम आपको ओम्स लॉ पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि ये जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे क्वेश्चन बनेगा वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। तो ये चीज सबसे पहले आप ध्यान में रखिए। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पे देखिए, समझिए कि एक आदमी जा रहा है सड़क पे, एक आदमी सड़क पे जा रहा है, तो उसका स्पीड कुछ है, वो जा रहा है आराम से, और रास्ते में मान लीजिए 3 जगह गड्ढा है, और जो पहले जा रहा था और गड्ढा जो है, जो रुकावट है, तो उसके चलने में कुछ फर्क आएगा। पहले मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा था, सामने गड्ढा आ गया तो गड्ढे की वजह से उसका स्पीड कुछ कम होगा, कुछ रुकावट पैदा होगा। 3 गड्ढे आ गए तो कुछ और रुकावट पैदा होगा, एक और गड्ढा रास्ते में आ गया तो कुछ और रुकावट होगा। वैसे ही जब सर्किट में करंट फ्लो करता है, सर्किट में करंट फ्लो करता है तो ये जो रेसिस्टेंस है वो करंट के फ्लो में कुछ रुकावट पैदा करता है। तो यहां पे 3 गड्ढे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इन 3 गड्ढे को झेलते हुए, इन 3 रुकावटों का सामना करते हुए करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में। इन 3 रुकावट का सामना करते हुए सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे टोटल रुकावट कितना है।
मान लीजिए यहाँ पे 2 ओम का रुकावट है, यहाँ पे 3 ओम का रुकावट है, यहाँ पे 5 ओम का रुकावट है, तो सर्किट में जो टोटल रुकावट है वो कितना है ये सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम लेक्चर नंबर 8 पढ़े होंगे तो वहां पे हम बताए हैं कि टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो जो बच्चे लेक्चर नंबर 8 पढ़े होंगे वो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पे सर्किट को देखते हुए तुरंत पहचान लेंगे कि ये जो तीनों रेसिस्टेंस है ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, और जब तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो और टोटल रेसिस्टेंस निकालना हो तो तीनों रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। यानी कि जब हम R टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। ये ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि तीनों जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है। वो क्या है, तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में जो टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं वो सारे रेसिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से हटा के हम यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल 10 ओम। यानी कि इस सर्किट में जो टोटल रेसिस्टेंस है, जो टोटल रुकावट है करंट के फ्लो में, वो कितना है, वो है 10 ओम का। तो यहां पे लिख लेते हैं R टोटल कितना है, R टोटल है हमारा 10 ओम का, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पे वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है हमारा, वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल करंट। यानी कि V जो हमारा टोटल है, V टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, I टोटल इंटू R टोटल, कुछ ऐसा ही होगा ना। अरे ये वही वाला फॉर्मूला है बेवकूफ, V इज इक्वल टू IR। तो हमारे सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट का है, तो यहां पे हो गया 20 वोल्ट। हमारे सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है। और रेसिस्टेंस टोटल कितना है, 10 ओम का है, तो मल्टीप्लाई 10 ओम, ठीक है। यहां पे V और ओम हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 20 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई 10, तो ये यहां पे चलाएगा तो क्या हो जाएगा, 20/10 इज इक्वल टू I। हम इसको यहां पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 20/10, ये कट के हो गया 2, यानी कि I इज इक्वल टू हो गया 2 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए करेंगे क्या, हम सर्किट में हमारा क्या दिया हुआ है, यहां पे 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहां पे वोल्टेज दिया गया है, और जब भी क्वेश्चन में देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको क्या करें, टोटल यूज करे, टोटल करंट यूज करे, यानी कि सर्किट में जब हमें टोटल करंट निकालना होगा तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। जब भी क्वेश्चन में, जहां पे भी क्वेश्चन में आप देखिएगा, क्वेश्चन में पूछे कि आप टोटल करंट फाइंड करिए, टोटल करंट फाइंड करिए, तो आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकाल लीजिएगा। तो इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, ये तीनों जो रेसिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्टेड है, और जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो सीरीज में जब रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेसिस्टेंस का, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने रेसिस्टेंस है सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो यहां पे देखिए R टोटल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, ये हो गया 10 ओम। यानी कि इस सर्किट में हमारा जो टोटल रेसिस्टेंस है वो क्या है, 10 ओम का है। और फिर सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है, ये जो 20 वोल्ट दिया गया है ये टोटल वोल्टेज है ना, मतलब सर्किट में टोटल कितना वोल्ट एनर्जी लग रहा है, यानी 20 वोल्ट लग रहा है। तो यहां पे V हमारा क्या है, 20 वोल्ट है। अब हम टोटल करंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास रेसिस्टेंस है, और हमें करंट निकालना है, तो हमारे पास एक सबसे अच्छा फॉर्मूला है, वो है V इज इक्वल टू IR। जब भी क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हो, रेसिस्टेंस दिया हो, करंट पूछे तो V इज इक्वल टू IR लगा देंगे। जब भी क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो, रेसिस्टेंस पूछे, तभी भी V इज इक्वल टू IR लगाएंगे। यानी कि
जब V, I और R में तीनों में से दो दिया हो और तीसरा पूछे तो V इज इक्वल टू आई आर हम लगा के और तीसरा जो भी पूछे वो हम निकाल लेंगे। यहां पे इस क्वेश्चन में हमें R टोटल पता है, वोल्टेज पता है, यानी कि रेसिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है और हमें करंट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो V क्या है? 20 है। I क्या है? हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है। R क्या है? R हमारा यहाँ पे आ गया टोटल रेसिस्टेंस 10 ओम, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ से क्या है? आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये 10 इधर चला जाएगा तो 20/10 इज इक्वल टू आई, इसी को हम ऐसे लिख दिए I इज इक्वल टू 20/10, ये कट के हो गया 2 एम्पियर। यानी कि सर्किट में यहां पे जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो करेगा 2 एम्पियर का, यानी कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में। जो भी क्वेश्चन होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में, उसमें कहीं ना कहीं हमें आर टोटल निकालना होगा, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। और कौन स्टूडेंट टोटल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं? जो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 8 देखे होंगे वो सारे स्टूडेंट टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। और जब आप टोटल रेसिस्टेंस निकाल लीजिएगा उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूला पे लगा के आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। तो ये तो रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे सेकेंड न्यूमेरिकल को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये रहा सेकेंड न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है कि इन फिगर R1 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 6 ओम एंड 8 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। यानी कि ये जो सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में जो R1 है वो क्या है? 3 ओम का है, R2 क्या है? 6 ओम का है और 8 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग, यानी कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। इसके जस्ट पहले जो पहला न्यूमेरिकल था वहां पे क्या था? 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड थे और 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट थी और आपको वहां पे टोटल रेसिस्टेंस निकालना था। यहां पे क्या है? यहां पे आपको 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, 8 वोल्ट की बैटरी है और यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे क्या करना है? टोटल करंट फ्लो कितना कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। लेकिन दोनों फिगर में, दोनों सर्किट में बहुत ज्यादा अंतर है। जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो तीनों रेसिस्टेंस थे वो तीनों रेसिस्टेंस कैसे थे? सीरीज में कनेक्टेड थे। लेकिन यहां पे जो दोनों रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है? वो है पैरेलल में, वो पैरेलल में है। और आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही बोले थे, जब भी क्वेश्चन में आए टोटल करंट, यानी कि सबसे पहले आप निकालिए टोटल रेसिस्टेंस। तो इस सर्किट में हम टोटल रेसिस्टेंस सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे निकालेंगे इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस? R1 कितना है? R1 है हमारा, R1 हमारा है 3 ओम का और R2 कितना है? R2 है हमारा 6 ओम का। जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं जब हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना होता है। जब हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना होता है और रेसिस्टेंस सीरीज में हो तो सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। लेकिन जब रेसिस्टेंस पैरेलल जोड़े हुए हो, पैरेलल में हो और हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है? R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। यानी कि जितने भी रेसिस्टेंस दिए हो, जितने भी रेसिस्टेंस पैरेलल में हो, उनका रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। यहां पे मात्र 2 रेसिस्टेंस है तो क्या करेंगे? यहां पे 1/R1 प्लस 1/R2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/6। अब देखिए ये क्या है?
1/r टोटल इज इक्वल टू 3/6 है। और हमें क्या निकालना है, आर टोटल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे, यानी कि आर टोटल हमारा क्या होगा, आर टोटल हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 ओम। यानी कि सर्किट में जो टोटल रेसिस्टेंस है वो क्या है, वो है 2 ओम का। तो हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब देखिए टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है। तो अब इसको हम रब करते हैं, ठीक है, इसको हम रब करते हैं। अब देखिए हमारे पास आर टोटल आ गया। आर टोटल कितना हुआ, आर टोटल हो गया 2 ओम। हमारे पास वोल्ट कितना है, बैटरी कितनी कनेक्टेड है, 8 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। और हमें क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है। हमारे पास आर पता है, वी पता है, हमें आई फाइंड करना है। तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला है, वो है V इज इक्वल टू आई आर। वी हमारा क्या है, 8 है, आई क्या है हमें नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है। और आर क्या है, आर है 2 ओम, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू आई। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 8/2, ये कट के हो जाएगा 4, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। यानी कि सर्किट में क्या हो जाएगा, सर्किट में जो करंट है वो क्या है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, जब भी क्वेश्चन में टोटल करंट दे तो हम क्या करेंगे, टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। और टोटल रेसिस्टेंस निकालना हम सीख गए हैं, ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना हम सीख गए हैं। तो जब भी क्वेश्चन में टोटल करंट दे तो हम टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। और टोटल रेसिस्टेंस निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन में दिया हो, यहां पे वोल्ट दिया है, करंट पूछ रहा है, तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे हम अपना टोटल करंट फ्लो निकाल लेंगे। तो ये रहा सेकेंड न्यूमेरिकल। अब हम बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये रहा थर्ड न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को समझते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है कि इन ए फिगर, यहाँ पे जो आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर में R1 क्या है, 5 ओम का है, R2 क्या है, 3 ओम का है, और R3 क्या है, 6 ओम का है। यानी कि ये जो रेसिस्टेंस है वो 5 ओम का है, ये जो रेसिस्टेंस है वो 3 ओम का है, और ये जो रेसिस्टेंस है वो 6 ओम का है। एंड 14 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, यानी कि यहां पे 14 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है। आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग, यानी कि आपको टोटल करंट का फ्लो कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जस्ट इसके पहले दो जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे बताए थे आपको कि जब भी क्वेश्चन में दे टोटल करंट फ्लोइंग, यानी कि जब भी टोटल करंट की बात करें तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालिएगा। अब यहां पे देखिए पहले दो क्वेश्चन में क्या था, तीनों रेसिस्टेंस क्या थे, सीरीज में थे। सेकेंड क्वेश्चन में दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में थे। तो आराम से फॉर्मूला लगा के हम टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो रहा रेसिस्टेंस R1, ये रहा दोनों पैरेलल में, और इन दोनों के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, लेक्चर नंबर 8 में इससे टफ क्वेश्चन को हम सॉल्व कराए थे। वहां पे बताए थे कि जब आपको सीरीज और पैरेलल दोनों दे दे सर्किट में तो क्या करिए, सबसे पहले जो पैरेलल में है उसका टोटल रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, यहां पे R2 और R3 क्या है, पैरेलल में है, तो इसका क्या करेंगे, R टोटल निकालेंगे, यानी कि R टोटल 1 करते हैं। R टोटल 1 क्या है, R2 और R3 है, यानी कि 1/R2 प्लस 1/R3 है। R2 कितना है, 1/3 प्लस 1/6, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका एलसीएम। 2 + 1 ये हो जाएगा 3/6, यानी कि सॉरी ये तो गलत हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/R टोटल 1, ठीक है, यानी कि 1/R
टोटल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6 और आर टोटल क्या हो जाएगा आर टोटल 1 क्या हो जाएगा 6/3 ये कट के हो जाएगा 2 यानी कि 2 ओम। यानी कि ये दोनों जो पैरेलल में हैं यहां पे टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा टोटल होगा 2 ओम का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ओम हो गया। यानी कि दो जो पैरेलल में थे R3 और R2 और R3 उनका हम जब टोटल रेसिस्टेंस निकाले तो क्या आया 2 ओम आया। तो उसको हटा के हम यहां पे लिख दिए रेसिस्टेंस क्या 2 ओम। अब देखिए ये दोनों जो हैं ये दोनों क्या है R1 और ये R टोटल क्या है ये सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसका R टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसको हम रब करते हैं ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना तो इसका ये मतलब है कि आप लेक्चर नंबर जो 8 है वो आप नहीं देखे हो। तो एक बार उसको जरूर देखो। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो लेक्चर नंबर 8 जरूर देखो, वहां पे इसको डिटेल में बताए हैं ठीक है। तो हर जगह डिटेल में बताना संभव नहीं है तो इसीलिए यहां पे थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। तो जब हम आर टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस आर टोटल 1 यानी कि ये जो है टोटल और R1 सीरीज में है तो दोनों को जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा 2 + 5 सॉरी R1 क्या है 5 है ना तो ये हो जाएगा 5 + 2 यानी कि 7 ओम। तो हमारे पास ये मिल गया कि जो R टोटल है वो क्या है वो है 7 ओम का और जो वोल्ट है वो हमारे पास क्या है 14 वोल्ट का। तो हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है करंट का फ्लो और हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला है और उसका नाम है V = IR। हमारे पास एक खूबसूरत सा फॉर्मूला है और उसका नाम है V = IR। V क्या है 14 V क्या है 14 I क्या है हमें नहीं पता R क्या है 7 ओम। तो ये रहा 7 ये 7 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 14/7 = I। हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं I = 14/7 ये कट के हो जाएगा 2 मतलब 2 एम्पियर। यानी कि जो सर्किट में टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में। तो ये रहा थर्ड न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। जब भी टोटल करंट दे तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल रेसिस्टेंस को और जब टोटल रेसिस्टेंस निकल जाए तब हम क्या करेंगे तब हम V = IR पे फॉर्मूला पे लगा के जो भी हमें निकालना हो वो हम निकाल लेंगे। तो ये रहे 3 काफी सिंपल न्यूमेरिकल। अब थोड़ा सा हम अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो बढ़ते हैं 4th नंबर न्यूमेरिकल पे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट ये रहा 4th नंबर न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं समझेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को हम समझते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि इन ए फिगर R1 क्या है 2 ओम का है, R2 क्या है 3 ओम का है और R3 क्या है 5 ओम का है। एंड ए 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट यानी कि 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस R1। ये जो क्वेश्चन है ना 4th नंबर ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जो इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 था वही क्वेश्चन बिल्कुल है। पूरा फिगर वही है R1 R2 R3 वही है, वोल्टेज वही है, बस एक चीज चेंज है। ये क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस R1 यानी कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये हमें कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें क्या था उसमें टोटल करंट फ्लो निकालना था हमें कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। लेकिन यहां पे जो R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये क्या है सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए जब भी रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो होता क्या है देखिए पूरा का पूरा वोल्टेज एक रेसिस्टेंस पे नहीं लग जाता है। यानी कि यहां पे 20 वोल्ट की बैटरी है ये 20 वोल्ट पूरा का पूरा R1 को नहीं दे देता है कि लो भाई 20 वोल्ट तुम यूज कर लो। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कुछ वोल्ट इसको देता है, कुछ वोल्ट इसको देता है, कुछ वोल्ट इसको देता है। आप ही के घर में मान लीजिए आप सबसे बड़े भाई हो
और आपसे छोटे 3 भाई हों और आपके पास मान लीजिए 4 रसगुल्ला है या 5 रसगुल्ला है, तो आप क्या करिएगा? सब एक ही भाई को दे दीजिएगा कि लो भाई तुम 5 रसगुल्ला खा लो, ऐसा तो होगा नहीं। आप क्या करिएगा? एक रसगुल्ला एक भाई को दीजिएगा, एक रसगुल्ला एक भाई को दीजिएगा। जो थोड़ा सा मोटा हो मेरी तरह उसको 2 रसगुल्ला दे दीजिएगा, यही करिएगा ना। तो वैसे ही यहां पे होता है, 20 वोल्ट का 20 वोल्ट पूरे एक ही रेसिस्टेंस को नहीं फेवर कर देता है, कुछ इसको देता है, कुछ इसको देता है, कुछ इसको देता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, यह हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए वेट ए मिनट, थोड़ा सा हाथ में इंक लग गया, इसको साफ कर लेते हैं हम। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? आर टोटल कैसे निकालेंगे? आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 10 ओम, ठीक है। वोल्ट हमारा कितना है? 20 वोल्ट। आई क्या है हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम आई निकालते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो वहां पे सबसे पहले आप टोटल करंट का फ्लो निकालिएगा, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये हो गया, V हो गया 20, आई हो गया आई मल्टीप्लाई आर क्या हो गया 10, ठीक है। 20/10 इज इक्वल टू आई, यहां से निकल गया I इज इक्वल टू 20/10, ये कट के हो गया 2, ये हो गया 2 एम्पियर। यानी कि जो सर्किट में I है वो है 2 एम्पियर का। सर्किट में I कितना है? 2 एम्पियर का है, मतलब 2 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो ये तो हम समझ गए, ठीक है, ये हम समझ गए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए इतना तो हम कर लिए काम। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास आर टोटल कितना है? आर टोटल हमारे पास है 10 ओम, ठीक है। वोल्टेज, टोटल वोल्टेज देखिए, टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है? 20 वोल्ट, ठीक है। और आर टोटल कितना है, यानी कि सर्किट में टोटल करंट का फ्लो कितना है? 2 एम्पियर का है। यानी कि यहां से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो हम कैसे निकालेंगे? यहां पे R1 कितना है? R1 हमारा कितना है? R1 हमारा है 2 ओम, और टोटल करंट कितना है? टोटल करंट है 2 एम्पियर। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई कितना है? 2, और आर कितना है? 2, ये हो गया 4 वोल्ट। समझ गए? अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको सीरीज में कुछ रेसिस्टेंस हो और उस रेसिस्टेंस में क्या पूछे? एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज पूछे, तो क्या करिएगा? सबसे पहले तो आप आर टोटल निकालिएगा, फिर आप ये निकालिएगा कि सर्किट में करंट का फ्लो कितना है। सर्किट में टोटल करंट का फ्लो कितना है वो सबसे पहले आप निकालिएगा। तो वो हम निकाल लिए। टोटल करंट कितना है? 2 एम्पियर है, यानी कि यहां से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब देखिए यहां पे 2 एम्पियर का करंट है और रेसिस्टेंस है 2 ओम। तो V क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? आई आर। तो I कितना है? 2 एम्पियर। R कितना है? 2 ओम, क्योंकि हम R1 के क्रॉस निकालना है। तो क्या हो गया? 2 ओम। तो ये हो गया 4 वोल्ट। क्या हो गया? 4 वोल्ट हो गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब एक चीज देखिए, अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि R2 के क्रॉस कितना होगा, R2 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो क्या करिएगा? सिंपल आपके पास क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो V कितना है? I कितना है? 2 एम्पियर। R क्या है? 3 है। तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6 वोल्ट। और आपसे पूछ दे कि R3 के अक्रॉस क्या है, यानी कि इस R3 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, तो सिंपल क्या करिएगा आप? V इज इक्वल टू आई आर।
आई कितना है 2 एम्पियर और आर कितना है 5, तो ये हो गया आपका 10 वोल्ट। अब सारे वोल्ट को देखिए कितना हुआ, ये हुआ 6 वोल्ट, ये हुआ 10 वोल्ट, ये हुआ 4 वोल्ट, तो कितना हो गया टोटल वोल्टेज कितना हुआ 6 + 4 + 10 आपका हो गया 20 वोल्ट। और आपके सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट है। तो यहां पे रसगुल्ला बट गया ना, देखो यहां पे कितना रसगुल्ला दिया, ये दिया 4 वोल्ट का रसगुल्ला, R2 को कितना दिया 6 वोल्ट का रसगुल्ला, R3 को कितना दिया 10 वोल्ट का रसगुल्ला। टोटल रसगुल्ला कितना था 20 वोल्ट का, सब में बांट दिया और सबको आप ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। तो यही होता है जब भी रेसिस्टेंस आपका सीरीज में दिया हो, जब भी रेसिस्टेंस सीरीज में दिया हो तो सारा का सारा वोल्ट एक ही रेसिस्टेंस को फेवर नहीं करता है। एक रेसिस्टेंस को कुछ वोल्टेज देता है, दूसरे रेसिस्टेंस को कुछ वोल्टेज देता है, तीसरे रेसिस्टेंस को कुछ वोल्टेज देता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम टोटल करंट का फ्लो निकालेंगे और टोटल करंट का फ्लो निकालने के लिए टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेसिस्टेंस हम निकाल लेंगे, टोटल रेसिस्टेंस निकालने के बाद टोटल करंट का फ्लो निकाल लेंगे और जब हमारे पास टोटल करंट का फ्लो आ जाए तो जो भी रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पूछे उस रेसिस्टेंस से करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि V = होता है IR यानी कि करंट मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमारा वोल्टेज निकल जाएगा। तो ये तो समझ गए आप कि जब सीरीज में कनेक्टेड हो सारे रेसिस्टेंस तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो ये हमारा रहा न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम देखते हैं 5th नंबर न्यूमेरिकल। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा 5th नंबर न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि इन ए फिगर R1 = 2 ohm and R2 = 3 ohm and 20 volt battery is connected to the arrangement, calculate the current flowing through R2। यानी कि R1 क्या है 2 ohm का है, R2 क्या है 3 ohm का है और 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और आपसे पूछ रहा है कि R2 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि ये जो R2 है इस R2 से करंट का फ्लो कितना है। अब देखिए जैसे कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जब आपका रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, जब आपका रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो क्या होता है, करंट तो कांस्टेंट होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। वोल्टेज क्या होता है, R1 को कुछ और वोल्टेज मिलता है, R2 को कुछ और वोल्टेज मिलता है, R3 को कुछ और वोल्टेज मिलता है। लेकिन जब आपका रेसिस्टेंस पैरेलल में हो, जब आपका रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो आपका जो वोल्टेज है वो सेम रहता है। वोल्टेज क्या है 12 वोल्ट है तो क्या है वोल्टेज आपका सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या होगा, यहां से I आ रहा है आपका, यहां से I जा रहा है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि करंट क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। कुछ करंट इधर चला जाता है, कुछ करंट इधर चला जाता है। सिंपल समझिए कि एक सिंगल पाथ है, दो लोग वहां पे दौड़ रहे हैं, दो लोग क्या मतलब बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं वहां पे, ठीक है, और आगे से दो रास्ता डिवाइड हो जाए तो आप क्या करिएगा, कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर चले जाएंगे। वैसे ही करंट में होता है, करंट यहां से आ रहा है, यहां पे क्या हुआ पैरेलल में तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, लेकिन आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। यहां पे आपका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहां पे रहेगा आपका, ठीक है, वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा पैरेलल में, लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में आपका करंट कांस्टेंट रहेगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा, अच्छे न्यूमेरिकल में ये कंसेप्ट हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि R2 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें टोटल करंट से कुछ मतलब नहीं है, I क्या है उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। हम सिंपल देखेंगे कि R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 12 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज तो हमेशा सेम होगा, जो यहां पे वोल्टेज है वही वोल्टेज यहां पे होगा। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। ये चीज हमेशा नोट में करके लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। तो यहां पे क्या है R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है 12 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो हमें I निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है V = IR, तो V हमारा कितना है 12, I कितना है हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। रेसिस्टेंस कितना है
3 ओम। तो इसको इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 12/3 इज इक्वल टू आई, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू आई, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर, यानी कि इस R2 के क्रॉस यहां से 4 ओम का 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल करंट निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट पूछ रहा है वहां पे जो आपका वोल्टेज है उससे क्या करिए, वो फॉर्मूला में लगाइए और करंट का फ्लो निकाल लीजिए। तो ये कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल रहे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 रेसिस्टेंस है और तीनों रेसिस्टेंस कितने हैं 6 ओम के हैं, यानी कि 6 ओम 6 ओम 6 ओम के 3 रेसिस्टेंस हैं और आपको ये बताना है कि कैसे इनको अरेंज करें, कैसे इसको अरेंज करें कि हमारा जो टोटल रेसिस्टेंस है वो 9 ओम आए। कैसे आए 9 ओम आए। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसे इन तीनों रेसिस्टेंस को कंबाइन करिएगा कि आपका जो टोटल रेसिस्टेंस है वो 9 ओम आए। तो यहीं पे इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पे हम इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।